समझा बुझाकर दलीलों से कायल करने की कई तरकीबें हैं, मगर इससे यकीन और विश्वास नहीं आ सकता। इसी तरह मौजज़े और करामात से यकीन नहीं आ सकता, और आ भी जावे तो वह काबिल एतबार नहीं है। प्रेम से शब्द अभ्यास करने से एतकाद आ सकता है। सुर्त का भेद सिर्फ संतों ने दिया है। संतों के आने से पेशतर सुर्त से सब नावाकिफ थे। जब कुछ सुर्त बरामद हुई और बरामद होने का सामान पैदा हुआ और वक्त आया, तब संत यहाँ पधारे और सुर्त का भेद और पता दिया और शब्द दृढ़ाया। संतों ने कहा कि जिसको तुम आत्मा और परमात्मा मानते थे और जिसको रूह और खुदा और अपना माबूद गर्दाना था, उसके सिवाय कोई और चीज़ है जिसको सुर्त कहते हैं। शब्द सब जगह है और सब मज़हबों में अपने अपने दर्जे का शब्द बताया है, मगर जिस शब्द का भेद संतों ने दिया है वह सबसे अलग और न्यारा है। वह सत्य पुरुष का सत्य शब्द है। उसका विश्वास और यकीन केवल सुर्त को हो सकता है। सुर्त उस शब्द की जात और जौहर है। अंतर के अंतर्गत सुर्त का उस शब्द के साथ सिलसिला लगा हुआ है, कभी उससे अलग नहीं हुई है, मगर बवजह सुर्त पर गिलाफ चढ़ने के वह इस वक्त और इस घाट पर उससे अलग और दूर मालूम होती है। जब सुर्त बरामद हो और जागे तो उस शब्द के साथ उसका सिलसिला कायम हो सकता है और उसका ज्ञान हो सकता है। यह कायदा है कि जब तक किसी चीज़ से सिलसिला न कायम हो उस चीज़ का ज्ञान नहीं हो सकता, और सिलसिला लगने के लिए ज्ञाता यानी ज्ञान करने वाले और गे यानी जिसका ज्ञान किया जाता है, दोनों में उन्स होना चाहिए। जब दो चीज़ों में उन्स होता है तब उनसे सिलसिला कायम हो सकता है और उसके ज़रिए धार रवा हो सकती है। धार रवा होने पर आपस में एक दूसरे का ज्ञान हो सकता है। सुर्त को शब्द के साथ कुदरती उन्स है। जिसकी सुर्त किसी कदर न्यारी और बरामद हुई है, उसको सत्य पुरुष और सत्य शब्द का भेद सुनाया जाएगा तो फौरन यकीन आएगा और सत्य शब्द के मार्ग की कमाई शुरू करेगा। संतों के परमार्थ में पहली चीज़ सुर्त है। अगर सुर्त से ही अभी नावाकिफ है तो संत मत के परमार्थ की कार्रवाई नहीं हो सकती। यहाँ अनुमान कराया जा सकता है। प्रत्यक्ष तो जिस घाट की वह चीज़ है उस घाट पर पहुंचकर ही होगा। मसलन इस देश के परे जो रोशनी है उसको अगर देखने की ख्वाहिश हो तो इस देश के परे जाना पड़ेगा। यहाँ बैठे हुए तो इसी देश की रोशनी देख सकता है। हमारे पास जो आँखें हैं उनसे हम इसी देश में देख सकते हैं। परे की रचना इन आँखों से नहीं देख सकते। समझा बुझाकर और दलीलें पेश करके किसी शख्स को कायल करना मुश्किल नहीं है और उसकी कई तरकीबें हैं। अगर ये साबित कर दिया जावे कि एक शख्स जो उसूल बयान करता है उससे कुछ चीज़ों का जवाब मिल सकता है और बाकी का नहीं मिलता, या किसी भी चीज़ का जवाब नहीं मिलता, और दूसरा शख्स जो बात कहता है उससे बहुत ज़्यादा या सब चीज़ों का जवाब मिल सकता है, तो पहले शख्स को मंजूर करना पड़ेगा कि उसके उसूल में गलती, कमी और कसर है। कायल करने की एक तो ये रीत हो सकती है। दूसरी यह कि जो बात कोई शख्स कहता है उसको मंतिक के कायदे से गलत साबित कर दिया जावे। तीसरी रीत मिसाल और मुशाहबत की है। इन तरकीबों से किसी शख्स को कायल किया जा सकता है, मगर कायल हो जाना ख्वाम-ख्वाह इस बात को नहीं जाहिर करता है कि उस शख्स को यकीन और एतबार आ गया और वह उस पर कार्रवाई करने को तैयार है।
कार्रवाई तो बिना यकीन और एतबार आए हुए कर ही नहीं सकता। यकीन और एतबार तभी आएगा जब उसके लिए उन्स और जौहर पैदा होगा। अगर सुत का जौहर नहीं बरामद हुआ है तो न सत्य देश के सत्य शब्द के लिए उन्स, यकीन और एतबार पैदा होगा और न उसकी प्राप्ति के लिए कार्रवाई कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि दलाइल अक्ली व इल्मी से कायल कर देना और बात है और यकीन व एतबार का आना और बात है। महज अक्ली व इल्मी तौर पर संत मत को समझकर परमार्थ की कार्रवाई नहीं कर सकता। संत मत के परमार्थ के लिए सुर्त का अलग वजूद कायम होना चाहिए। लिखा है कि कबीर साहब ने ब्रह्मा को समझाया और उसको सत्य पुरुष से मिलने का शौक भी हुआ, मगर काल ने बहका दिया। उसमें वो जौहर ही नहीं है जिससे वह सत्य पुरुष के वजूद का यकीन और एतबार ला सके। तमाम त्रिलोकी में कोई नहीं था जिसको सत्य पुरुष पर यकीन और विश्वास हो। काल को सत्य पुरुष की खबर थी, मगर इस भेद को उसने छिपा कर रखा, किसी पर जाहिर नहीं किया। काल भी सत्य पुरुष का पुत्र है, उसको काल पुरुष और सत्य पुरुष की अंश कहा है, मगर इस मानी में उसको वाकफियत नहीं है कि वो सत्य पुरुष में समा सके और वहां का प्रेम रस और आनंद का ज्ञान ले सके। अगर यही हो सकता तो फिर काल सत्य पुरुष को पीठ देकर ही क्यों आता। कहने का मतलब ये है कि बहका क्या दिया, उसको सत्य देश से कोई अंश नहीं था, कभी उसको सत्य देश का यकीन हो ही नहीं सकता। जैसे अक्ली व इल्मी दलाइल से कायल हो जाना कोई चीज़ नहीं है, वैसे ही करामात और मौजूदे से आए हुए यकीन का भी कोई भरोसा नहीं है। मालिक को क्या मुश्किल है, एक करामात या मौजूदा ऐसा दिखा सकता है कि सारी दुनिया बेहिस्स व हरकत और लाचार होकर कदमों पर सिर रख दे, मगर इससे कुछ नहीं होगा। मालिक का इश्क और प्रेम नहीं पैदा हो सकता और बिना इश्क के विशाल नहीं हो सकता। कोई नहीं जानता है कि संतों का प्रेम कहने से क्या मतलब है। ये कहा जा सकता है कि सिवा संतों के कोई प्रेम नहीं कर सकता। वैसे यहाँ सभी प्रेम करते हैं, मगर ये प्रेम और चीज़ है, ये मोह है। संतों का प्रेम और भक्ति कोई अलग और न्यारी चीज़ है। उसका अधिकार सिर्फ सुरत को है। जो सुरत लेकर आवेगा उसको शब्द दिया जावेगा, यानी शब्द दृढ़ाया जावेगा। बिना शब्द के कर्म भर्म से नहीं छूट सकता, शब्द कर्म भर्म से बचावेगा। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिया बचाई। सुरत पर मन और माया के गिलाफ चढ़े और उन गिलाफों ने कर्म कराया और मन व माया के भोग विलासों के रस से भ्रम पैदा हुआ। ये कर्म और भ्रम बिना सुरत के गिलाफों से निकले हुए और अपने अंशी शब्द में समाये हुए नहीं जा सकते। बारे बारे करूं बीनती राधा स्वामी आगे, दया कर दया